सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदरिता भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः क्षणादा सिद्धसर्गे गुणगणसमर्था सुखनिधि लभन्ते सन्पत्या शिवसुखसमाजं किमुतदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भगतु मे दुर्वापन्तनोनितं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानं गंभीर मोक्ष मार्गोपदेशका पंचप्रकृष्टि भगवान की एकनाथनाथ भगवान की अंतिम सतपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीन नाम करान वाले राजों की द्वादशा जिनवनी माता की मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम करतोगता ज्ञातारम विशतत्मानां वन्दे तद्गुण लब्धे वन्दे तद्गुण लब्धे। आचार्य श्री उमा स्वामी भगवंत की भव्य आत्मा। पर्व के दिन चल रहे हैं, भादों का महीना, पर्वों का मेला। भादों का महीना परिणामों की निर्मलता लाने का पर्व। भादों का होता है सरलता, और जिसके मन में सरलता होती है वो ही अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर पाता है। इसलिए भगवान महावीर के शासन में छल कपट करने वाले के लिए कोई स्थान भगवान महावीर के शासन में मायाचारी करने वाले के लिए, छल कपट करने वाले के लिए, दूसरों को ठगने के लिए, धर्म में आकर छल कपट करने वाले के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि वास्तव में तुम आपस में यदि वास्तव में आप अपने आप को मिथ्यात्व से छुड़ाना चाहते हो तो सबसे पहला नियम कि आपको छल कपट मायाचारी कहां पर नहीं करनी, संसार के काम में करना चलेगा, किंतु यदि धर्म के मामलों में छल कपट मायाचारी करोगे तो भगवान महावीर कह रहे 3 काल में भी आपको सम्यक दर्शन उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं यदि तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तुझे मोक्ष मार्ग पे आना है, यदि तुझे अपने भावों को निर्मल करना है तो सबसे पहले तुझे भक्ति होना पड़ेगा। आपको भक्ति होना पड़ेगा। और आप भक्ति कब बनोगे? जब आपका मित्र छूटेगा। यदि वास्तव में आप जैन कुल में पैदा हुए तो आपको क्या काम करना है कि मैं भव्य हूं क्या? इसका थर्मामीटर क्या है कि आपको सुबह दर्शन प्राप्त होना चाहिए। बुखार नापने का मीटर है, वैसे ही आपके परिणामों को नापने का मीटर अधिक हुए तो है कौन स्थान। यदि वास्तव में आपको यह लगता है कि मैं जैन हूं, सच्चे देवता गुरु के प्रति समर्पित हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर सम्यक दर्शन होना चाहिए। और इसका पता कब चलेगा? जब आपके अंदर से अनंतबंधी कसाय हटे, जब आपके अंदर से मिथ्या और सम्यक मिथ्या प्रकृति हटे, तब मालूम पड़ेगा कि तेरे को सम्यक दर्शन है और भगवान महावीर की देखना कहेगी। इसका वो स्थान चौथा।
गुलिस्तान 14 है। पहला गुलिस्तान, दूसरा गुलिस्तान, तीसरा गुलिस्तान हटा दो। यदि वास्तव में आपको लग रहा है कि मैं भव्य हूं या मैं धम्य दृष्टि हूं, तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि तेरा गुलिस्तान 14 होना चाहिए। 14 गुलिस्तान कहेगा कि तू मोक्ष मार्गी है, 14 गुलिस्तान कहेगा कि तू मुमुक्षु है, और 14 गुलिस्तान कहेगा कि तू अब मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आचार्य ओम स्वामी भगवान दूसरे अध्याय के तीसरे सूत्र में सम्यक चारित्र्य अर्थात पहला भाव औपसमी भाव था, और इस औपसमी भाव के दो भेद थे, औपसमी सम्यक और औपसमी चारित्र्य। औपसमी सम्यक मतलब सम्यक दर्शन प्रथमोपसम, अर्थात यदि तुझे अपने नाम के पीछे जैन लिखना है, यदि तू सवेरे सवेरे मंदिर जाता है, जिनेन्द्र देव का अभिषेक करता है, तो तेरे मन में भाव क्या आने चाहिए? आपके मन में सवेरे जब मंदिर गए, पुनीत जी मंदिर गए थे, अभिषेक किया था, तुम्हारे पीछे जो बैठा है, आपके पीछे में बैठा है, आज भी किया, बस कल को किया था, आज ही नहीं किया। बस आप ये सोच लेना, जब आप नीचे पर अभिषेक की, वो लोग आपका आपके पास ना करना। जब आप मंदिर में जाते हो, जिनेन्द्र देव की भीतराग मुद्रा देखते हो, और जब आपके हाथों में क्या होता है, क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कलश के स्थान पर कलेश हो जाए? यदि आपके हाथों में कलश है, सामने भीतराग की मुद्रा बैठी है, घंटा बज रहा है और मंत्र चल रहा है, उस समय आपके मन में ये भाव आ जाए कि हे भगवान धन्य हूं मैं आज, हे भगवान तो धन्य है मेरी पर्याय, जिस पर्याय में मैं त्रिलोकी नाथ था, तीन लोक के विजेता था, अनंत तुष्टेधारी भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। हे आत्मान, कितना बड़ा सौभाग्य है तेरा कि आज तुझे अनंत भगवान का अभिषेक करने का अवसर मिला है। हे भगवान, तुम्हारे इस अभिषेक का पुण्य, हे भगवान तो इस अभिषेक का पुण्य जो मुझे मिला है, उसके बदले में बस एक चीज चाहिए। कौन सी? कीर्ति की कौन सी? दीपावली आने वाली है, क्या चाहिए? हे भगवान, यदि मैंने आपका अभिषेक किया है, तो बस उसका पुण्य इतना चाहिए कि मेरी आत्मा में जो भगवान आत्मा बैठी है, वो भी आप जैसी बन जाए, वो आत्मा भी आप जैसे गुणों को प्राप्त कर ले। इसलिए बंदे तदगुण लगते। आचार्य भगवान ओम स्वामी जी अपने दूसरे अध्याय के 7वें सूत्र में यही तो कह रहे हैं कि हे आत्मन, हे भव्य जीव, यदि वास्तव में तू भव्य है, तो पहला काम क्या कर? औपसमिक सम्मित को प्राप्त कर ले, तो तेरा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। और जितनी एक बार भी, कितनी बार? कितनी बार? क्या एक बार? अच्छा ये बताओ, शादी कितनी बार करते? शादी कितनी बार करते? वो भी पूछ के राजू से कितनी बार शादी कितनी बार की? तवन्नी शादी कितनी बार की? झूठ। वकील साहब झूठ बोल रहे हैं। वकील साहब शादी कितनी बार की? तो ऐसा तो 2 बार की करता है। अरे भाई, अनादि काल से हमने किया क्या है? अनादि काल से हमने विषय भोगों को तो याद किया है। शादी एक बार नहीं की, शादी तो अनंत बार की है, अनंत बार। जब जब पर्याय मिली, और ये ध्यान रखना, शादी मनुष्यों की नहीं, त्रियंजों की भी शादी होती है। शादी तो देवों की भी होती है। तुम्हारे यहाँ तो एक ही मिलती है, देवों के यहाँ तो 32 मिलती है। तो शादी कितनी बार की? सेठ की पवन की कहने एक बार की, और सेठ के लिए
अरे भाई अनादि काल से संसार में घूमता घूमता आ रहा हूँ, इसलिए मैंने शादी तो अनेक बार की, किंतु फिर भी शांति नहीं मिली। किंतु आचार्य भगवत उमा स्वामी जी कह रहे हैं कि भव्य आत्मा, यदि तुम्हें एक बार भी धन पानी, धन कितनी बार मिला, धन कितनी बार मिला, थोड़ा थोड़ा मिल ही रहा है, कितनी बार मिला? अनादि काल से हमने किया क्या है? एक छंद आता है ना, धर्म करते संसार सुख, धर्म करते निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। लक्ष्य धर्म, लक्ष्य करने भैया उधर पिक्चर यहाँ चल, क्या करें? धर्म जीवन में हर बार नहीं मिलता है। मनुष्य भव हर बार, मनुष्य भव अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। एक बार जिन शासन मिल गया, अब तू यदि एक बार तूने सबने दर्शन प्राप्त कर लिया, कितनी बार, कितने समय के लिए? यदि तूने एक बार तुमने दर्शन प्राप्त कर लिया है अंतर्मूर्ति के लिए, कितना अंतर्मूर्त मतलब आदमी से एक समय ऊपर और 48 मिनट से एक समय कम, इतनी देर के लिए भी तूने एक बार क्या कर लिया? आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा मैं सदा ज्ञायते स्वभावी आत्मा। यदि तूने एक अंतर्मूर्ति के लिए ये जान लिया कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ज्ञान दर्शन के सिवा मेरा कुछ भी नहीं है, जानना देखना मेरा काम है, इसके सिवा मेरा कुछ भी नहीं है। इतने समय के लिए, एक अंतर्मूर्ति के लिए यदि तूने अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लिया, जीवादि 7 तत्वों को जान लिया, जीवादि 9 पदार्थ जान लिए, जीवादि 6 द्रव्य जान लिए, और मैं कौन हूँ? जीव आत्मा। मेरे जीव आत्मा में अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है। एक अंतर्मूर्ति के लिए यदि तूने अपने परिणाम ऐसे बना दिए, यदि एक अंतर्मूर्ति के लिए तूने ये सोच लिया जिनेन्द्र देवी ने जो कहा है उसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है, देव साध गुरु के अलावा मैं अपना मस्तक कहीं भी नहीं झुकाऊंगा, और मेरा किसी से राग देश तो है, पीछे से राग देश है। मेरा एक अंतर्मूर्ति के लिए किसी से बैर, खम्मामी सब जीवाना खम्मे जीवा खमन तुम्हें। यदि एक अंतर्मूर्ति के लिए कैसे परिणाम बना लिए, तो आचार्य भगवान कहते हैं यदि तूने एक अंतर्मूर्ति के लिए ऐसे परिणाम बनाए और उसके बाद तेरा सम्य दर्शन छूट गए, तो समझना अब तेरा मोक्ष जाना निश्चित। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? 47 या 48 मिनट में एक समय कम। यदि तूने इतनी देर के लिए अपनी अनंतानुबंधी कथाएं, अपनी मिथ्यात्व प्रकृति को, अपनी समृद्ध मिथ्यात्व प्रकृति को उदय में नहीं आने दिया, तो तेरा निश्चित है अब तुझे मोक्ष में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तीर्थंकर भी आ जाए तो तुझे रोक। दिन भर कैसे परिणाम बनाते हो? दिन भर अशुभ परिणाम बनाते हो, दिन भर कसाई के परिणाम बनाते हो, दिन भर राग देश के परिणाम बनाते हो। और आचार्य भगवत कह रहे हैं कि बस एक अंतर्मूर्ति के लिए, एक अंतर्मूर्ति के लिए अपनी अनंतानुबंधी कसाई को उदय में मत आने दे, एक अंतर्मूर्ति के लिए अपने मिथ्यात्व को उदय में मत आने दे, और उस एक अंतर्मुख के बाद यदि वो उदय में आन दे कि तो तेरा संसार कर गया तो लुक प्रमाणम मिथ्या
जितने सागर में पानी है उसकी एक एक बूंद को असंख्यात वर्षों में बाहर निकालो या 100 वर्षों में बाहर निकालो या एक एक मिनट में एक एक बूंद की पानी बाहर निकालो, कब खाली होगा? लवण समुद्र 2 लाख योजन का है और उसके पानी की एक एक बूंद को एक एक समय निकालना है, कब खाली होगा? और अभी तूने एक बार समय दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो 2 लाख योजन का लवण समुद्र तेरी छुट्टी में आकर रह जाएगा। कितना बड़ा बेनिफिट है। कब? जब तू एक अंतर मूर्ति के लिए अपनी अनंतानुबंधी रचाए और मिथ्यात्व पौधे में नहीं आने दे। और आचार्य कह अभी तूने सम्य दर्शन प्राप्त किया और सम्य दर्शन में मर गया। भाभी जी, तूने सम्य दर्शन प्राप्त किया, आपने सम्य दर्शन प्राप्त किया और प्रयास ये किया कि मरते समय तक भी आपने सम्य दर्शन नहीं छोड़ा और मर गए, तो आचार्य भगवान कह रहे वो जीव कम से कम मतलब उत्कृष्टता के अपेक्षा कम से कम 2 या 3 भाग में, कितने भाग में? कम से कम 2 या 3 भाग में मोक्ष जाएगा। अधिक से अधिक 7-8 भाग में भगवान बन जाएगा। अब बोलो क्या छोड़ना है आपको? सम्य दर्शन छोड़ना है, मिठा छोड़ना है, सेठी गुलिस्तान, गुलिस्तान को कीर्ति की गुलिस्तान को पहला ही है। आचार्य भगवत कुंकुम स्वामी की अष्टपाउर की दर्शन पाउर की गाथा दर्शन भट्टा भट्टा दर्शन भट्टा से दत्तिनी बनम सिंजंती जरिए भट्टा दर्शन भट्टा न सिंजंती। इस 2 लाइनों में, इन 2 लाइनों में आचार्य भगवत कह रहे हैं 8 कर्म हैं और 8 कर्मों का राजा मोहिनी कर्म है। और इन 2 गाथाओं में कह रहे हैं जितने मोहिनी कर्म को जीता उतने मोक्ष को प्राप्त किया। मोहिनी कर्म शत्रु है और वो क्या करना है? 7 कर्मों से खतरा नहीं। गिरेगी आपको खतरा किससे? मोहिनी और मिथ्या दोनों अलग अलग। अच्छा, आपको महाराज बनना है, खतरा किससे? नहीं, मोहिनी कह रहा तू बन, मोहिनी कह रहा तू बन, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। खतरा किससे? आपको मोहिनी बनना, खतरा किससे? उससे। अच्छा ये बताओ, आपको घर का त्याग करना किससे पूछोगे? मोहिनी से पूछ नहीं जाओगे? किससे पूछोगे? किससे? बच्चों से नहीं पूछेंगे, किससे पूछोगे? किससे? कहाँ? साधन सब यहाँ करने बैठे। तो ये समझ लेना, आपका शत्रु कौन है? 8 कर्मों में से ज्ञानावंडी, दशनावंडी, अंतराय, वेदनी, नाम, गोत्रायु, ये कोई तुम्हारे शत्रु नहीं। जो सेना है, सेनापति कौन है? मोहिनी। बेथरी घर में आपको बैराग लेने जाना है। पवन जी मोहि सकलवती बड़ भागी भावे भोगन ते बैरागी बैरागी उपावन माही चिंतई जन प्रेक्षा भाई। आपको मुनि बनने जाना है, आपको मुनि बनने जाना है। आप बोल रहे हो राजा राणा छत्रपति हाथल के अश्वार और वरना सबको एक दिन, मुझको छोड़कर सबको। अब आपको मुनि बनने जाना है। अब बताओ, बेटे से पूछोगे? बेटा सोचे पापा जाए तो चाबी। अच्छा, भैया से पूछोगे? बच्चों से नहीं पूछना। और कमेटी वालों से? किससे पूछोगे? किससे? नहीं, आत्मा की बात तो तुम छोड़ दो। किससे पूछोगे? होम मिनिस्टर से पहले कहोगे भाई मैं जा रहा हूं
अब आप ये सोच लो यही मोहिनी है। मोहिनी गर्म क्या कर रहा है? वो नाठों कर्मों से बलवान मोहिनी है। और वो मोहिनी बार बार जब जाते हो घर, जब महाराज के पास आते हो तो लगता है बस क्या लगता है, अभी महाराज जी पहले मिल जाते तो उषा जी पहले मिल जाते तो फिर दिनेश जी नहीं मिलते। चलता ना, चल अभी क्या काम बाकी है? अभी चलो, अभी काम बाकी है। दिनेश जी अपने बाहर घूम रहे हैं, कौमी को कोई काम है नहीं और तुम फ्री हो, आ जाओ। हाँ, यही मोह। भव्य आत्माओं, ये मोहिनी कर्म आपको बार बार जब महाराज के पास आते हो ना तब चलता। जीवन के किसी भी पल पर वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार, उसका ही भाव बन गया। वो कह रहे यहाँ तो भाव बनते हैं कि तुम जब को दिनेश जी को देखते हो तो मेरे बोले के बोले भाव। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने अपने अष्ट पाउंड में, दर्शन पाउंड में लिखा कि हाथी अश्विन उनके कपड़े मत खोलो, अपने कपड़े खोलो। दूसरों के कपड़े खोलने में तो आनंद आता है। मेरा बेटा कहता हूं, मेरा बेटा तो सीएनजी जो मैं सामने वाला बेटा महाराज बने तो बने, धक्का दे देंगे। आचार्य कुंद स्वामी ने और में दर्शन और में लिखा कि हाथी शरीर पे धूल लगी हुई थी, नहाने की नदी में गया, तालाब में गया, नहाकर एकदम साफ सुथरा आया और जैसे ही नदी से बाहर निकला और उसने सारी धूल अपने ऊपर, वैसे ही उषा जी कह रही है कि महाराज जब आपके पास आते हैं तो लगता है सब कुछ, उषा जी सब कुछ कौन कह रहे हैं? राजू संडे है। जब महाराज के पास आते हो कि कैसा लगता है? बस अरे भाई, जब महाराज के पास आते हो तो लगता है वास्तव में जीवन का साथ हो। जीवन भर कमा के रख तो दिया, किंतु जब गए साथ में क्यों कहा गया? कुछ नहीं गया, सबके लिए जीवन भर करा, फिर भी बेटे कह रहे पिताजी तुमने मेरे लिए किया क्या? क्यों सेठ जी, पापा ने क्या किया तुम्हारे? मतलब कि एक बाप ने अपना जीवन तुम्हारे बड़े होने में लगा दिया, घर को बनाने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी, अपनी चिंता छोड़ के तुम्हारे लिए किया, और जब वो मरा तो पापा ने किया क्या तुम्हारे लिए? अब आप ये सोच लो, जब आप जाओगे क्या अंत समय जब आता है ना, अरे जीवन भर कुछ नहीं किया, अब तो जीवन भर तुम पैसा धन, और जब मरने वाले हो, अरे कोई नमोकार मंत्र सुना दो ना, तो कौन सुनेगा? जीवन भर तुझे विषय कथाएं का आनंद लिया, तो अब तुझे नमोकार मंत्र सुनाने वाला। इसलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं, कुंद स्वामी जी जैसे वो हाथी जब तालाब में गया तो नहाकर आया, फिर तू जैसे ही तालाब से भाग गया तो हाथी अच्छा पागल है। ये कहानी हाथी की नहीं, तुम्हारी है। तुम जब महाराज के पास जाते हो, जब भगवान के पास जाते हो, जब दान पुण्य करते हो, जब स्वाध्याय करते हो, तो बस यही जीवन का सार है और कुछ नहीं। और जब घर जाते हो तो दादा पोता थोड़ा आता है, हाँ दादा तो लगता बस यही जीवन है। और जब पत्नी गरम खाना खिलाती है, बस आनंद, यही स्वर्ग है और यही मोक्ष है। और जब नोट गिनते हो तो बस इससे ज्यादा तो आनंद हमें अब मिलने वाला ही। तो क्या हो गया? हाथी की तरह तुमने भी क्या किया? जब महाराज के पास जाते हो तो परिणाम अच्छे बनाते हो, और जैसे ही घर की मुख और घर की तरफ मुख करते हो, सारा का सारा ही छोड़ो। वो सच कही है ना, आप घर जाना, गिने की कहेंगे उनसे पूछने भी जाऊं, एक काम रखना, मरने के लिए किसी की परमिशन
मरने के लिए किससे पुष्ट मरोगे? किसी से नहीं। और महाराज बनने के लिए, महाराज बनने के लिए, दान देने के लिए, महाराज बनने के लिए, पूजा करने के लिए, विधान में बैठने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, महाराज के बिहार में जाने के लिए पूछना पड़ता है कि तो दुकान में जाने के लिए। बस यही पद्धति बदलनी है। इस दो लेनों में पूरा मोहिनीकरण है। आचार्य कौन स्वामी कह रहे हैं, दर्शन मोहिनी जिसके पास में है, दर्शन मोहिनी जिसके होने में है, वो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता है। दर्शन मोहिनी जिसके होने में बैठा है, वो चौथा गुण स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। नवीन जी धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हो। वो शादी की डेट पास में आ रही है, देख लो। जब अभी शादी हो ही, जब तुम पीछे पीछे जा रहे हो और शादी हो जाएगी तो भवन से बाहर चले जाओ। अभी थोड़ा बहुत चेहरे पर चमक है, शादी के बाद चेहरे पे टेंशन ही टेंशन आएगी। आदि अनुभव लेना हो तो जब हमारे कमल गिर, इसलिए अपनी आत्माओं आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जो दर्शन मोहिनी के होने से शरीर में बैठा है, उसका गुण स्थान पहला है। जिसके आत्मा में दर्शन मोहिनी का होते हैं, उसका गुण स्थान चौथा नहीं हो सकता है। और जिसका गुण स्थान चौथा नहीं होगा, वो कभी भी आत्मा का वेदन नहीं कर सकता है। और जिसके मिथ्यात्व कर्म का होते बैठा है, जिसके दर्शन मोहिनी का होते बैठा है, वो कभी भी अपने आप को भव्य कहने का अधिकारी नहीं है। और नीचे की लाइन चारित्र मोहिनी, और जब दर्शन मोहिनी का उदय है तो चारित्र मोहिनी को उदय में बैठी और ऐसा चीज कभी भी मुनिराज, कभी भी सकल संयमी नहीं बन सकता, भले तुम समुद्र में चले जाना। इसलिए क्या करना, वो सारी गुणस्थान पहला होता, वो जरे दिले की से पूछकर बताऊंगी। हाँ, संतोष की गुणस्थान चौथा था, मिथ्यात्व त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग है। ये मैं आत्मा में जैन दिगंबर शासन, वीतना शासन चलावा के लिए आगे जरूरी घूमने फिरने भी जाती तो इसलिए अभी गुलिस्तान को जय गणेश अब आ रही है। दुकान पर वही करोगे, दूसरे करते हैं ना। तो आज से तुम्हारा मिथ्या क्या, घूमने फिरने भी, देखने भी, सोच लो। आज संडे ना, शाम को आपकी क्लास चलेगी। तब अभी आत्माओं मिथ्या को छोड़ो, आत्मा का वेदन करना चाहते हो तो कौन स्वामी कह रहे भैया, इतनी अच्छी पर्याय मिले मत बन महाराज। अंकल जी आपके लिए उपदेश नहीं करना, आपको तो महाराज बनना ही बनना। और ये बैठे भैया आपको तो महाराज बनना ही है, मत बन तो महाराज कम से कम इतना तो कर ले कि मिथ्या पूर्वक आया था, सब में दर्शन पूर्वक जाओ। ये पुरुषार्थ को अपनी आत्मा में कर ले। कम से कम रात में सोते समय भी तुझे याद क्या है, नहीं मिथ्या का सेवन नहीं करना। जब आंख खोले अरंत सर्णम गच्छामि, अभिदेशी बनती है तो कहीं ना कहीं अंदर के कोने में एक दीपक जलता है। पगुना जपने से नवजीवन मिलता है।